नए वर्ष का मतलब आपको समझाते हैं कि लोग 1 जनवरी को जो नया वर्ष मनाते हैं और जिस तरीके से नया वर्ष मनाते हैं, तो क्या वो मनाना उत्तम है? क्या उस तरह मनाने से क्या उसका जीवन आनंद और सुख और शांति से भर सकता है? देखिए, हमारे जीवन में कुछ भी नया नहीं है। हम ये कपड़ा ले आते हैं दुकान से लाने के बाद और एक दो बार पहनने के बाद पुराना हो जाता है। जो क्षण है अभी हमारे सामने आया और गुजरा, पुराना हो गया। मकान पोत दिया, वो भी कुछ समय बाद पुराना हो गया। कोई वस्तु ले आए, वो भी कुछ समय बाद पुरानी हो गई। जो कुछ भी हमारे आंखों के सामने दिख रहा है, समय गुजरने के बाद सब पुराना हो जाता है। अब हम ये इंतजार करते हैं कि नया दिन आएगा या नया वर्ष आएगा तो हम कोई वस्तु लाएंगे, कुछ भंडारा करेंगे, कुछ पिकनिक मनाएंगे, कोई होटल बुक करके एंजॉय लेंगे और इससे हम सुखी हो जाएंगे। ये तो क्षणिक सुख है। इधर कुछ क्षण के लिए, घड़ी दो घड़ी के लिए आनंद मौज मस्ती उठाई और फिर वैसे के वैसे हो गए। परंतु हम आपको नए वर्ष मनाने का मतलब बता रहे हैं। यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं और यदि आप उस पर चलते हैं और अपने जीवन में ढाल लेते हैं, तो आपको वो आनंद, वो मौज मस्ती, वो सुख और शांति मिल जाएगी जो कभी खत्म नहीं होगी और सदा आपका जीवन आनंदित रहेगा। वह क्या है, इसी को हमें समझना पड़ेगा। देखिए, अगर हम जो क्षण हमारे सामने गुजर रहा है उसको समझ लेते हैं, तो हम अगले आने वाले दिन को भी समझ लेंगे और महीने को भी समझ लेंगे, साल को भी समझ जाएंगे। क्योंकि पल और क्षण से सेकंड बनता है और सेकंड से मिनट और मिनट से घंटा, घंटा से दिन और दिन से सप्ताह और सप्ताह से महीना, महीना से वर्ष बनता है। हमारे सामने तो हर क्षण नया ही है। जो भी आ रहा है वो नया ही है, लेकिन गुजरने के बाद पुराना पड़ जाता है। तो यदि हम ऐसा काम कर लें कि जिससे हमारा मन नया हो जाए, यदि हमारा मन नया हो जाए तो हमारे लिए सब कुछ नया ही दिखाई देगा और हमेशा नया बना रहेगा। मन हमारा नया कैसे बन सकता है? मन हमारा नया बनेगा जो हमारा मन बहुत गंदा हो गया है, बहुत पुराना हो गया है, बस उसको धो करके, सफाई करके अगर हम नया कर लेते हैं तो हमारे अंदर नई खुशियाँ, नया आनंद और नया सुख आ जाएगा। और ये नई खुशियाँ, नया आनंद और नया सुख आएगा कहाँ से? ये उसी से आएगा जो सदा नया रहता है और सदा तरोताज़ा रहता है, जो ना कभी पुराना पड़ता है और ना ही जो कभी नया होता है। वह क्या है? वह ईश्वर है, परमात्मा है, जो कभी पुराना नहीं पड़ता। वह सदा मौजूद है और रहा है और अगले भी रहेगा। वह एक रस है, सदा रहने वाला है। तो यदि हम उसका भजन, चिंतन, ध्यान के द्वारा यदि हम अपने मन को नया कर लेते हैं, नए का मतलब है अपने मन की, अपने चित्त, हृदय और इंद्रियों की धुलाई कर लेना। जैसे हमारा ये कपड़ा गंदा हो गया, तो अगर हम इसको बढ़िया से धुलाई कर देते हैं, बिल्कुल जैसा हम लेके आए अगर वैसा ही अगर हो जाता है, तो हम कहेंगे अरे ये कपड़ा तो बिल्कुल नया हो गया। तो अगर हमारा कपड़ा अगर नया हो गया, उज्जवल हो गया, पवित्र हो गया, तो हमको इसको देख के खुशी होती है। इसी तरह से यदि हमारा मन, चित्त, हृदय और इंद्रियां अगर निर्मल, पवित्र और पावन हो जाती हैं, तो हमारे अंदर सदा रहने वाली शांति और सुख, आनंद आ जाता है। तो ये होगा कैसे? राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, तो निर्मल मन के मंदिर में भगवान के दर्शन पाएगा।
राम नाम का साबुन ले ले सत्संगत दरियाई, और अपने गुरु को कर ले बरेठा, जन्म दाग धुल जाई, चुलिया काहे ना धुलाई, सुंदर बांके जोगिया। हम भगवान के नाम का साबुन ले लें और भक्ति रूपी जल ले लें, और उससे अगर हम मन को, इंद्रियों को, हृदय को और चित्त को धुल करके नया पवित्र पावन कर लेते हैं, तो हमारे अंदर वो खुशी आ जाएगी, वो शांति आ जाएगी, वो आनंद आ जाएगा कि जो कभी समाप्त नहीं होगा, और हमारे अंदर भगवान का स्वरूप आ जाएगा, और हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे, और हमारा जीवन ही नया हो जाएगा। कैसा? जो जीवन हम उदासी, चिंता, खिन्नता और तनाव में हम बिता रहे थे, और वो हमारा जीवन आनंद, शांति, सुख से भर जाएगा। यही है नए वर्ष मनाने का मतलब। यदि कोई भी अपने मन को नया कर लेता है, तो बाहर से कोई भी नई वस्तु को खोजने के लिए परेशान नहीं होगा, उसको पाने के लिए दुखी नहीं होगा, वह तो सदा तरोताज़ा और नया ही रहता है। उसके लिए होली, दिवाली और ये नया वर्ष, ये नया महीना और नया दिन, सब कुछ एक जैसा हो जाता है और सब कुछ नया रहता है। जिसका मन चंगा हो गया, जिसका मन पवित्र हो गया और पावन हो गया, नया हो गया, तो कठौती में ही गंगा हो गया। इसलिए संत रैदास कहते थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। कोई भी चीज़ हम ले आते हैं और समय गुजरने के बाद में पुरानी पड़ जाती है। कोई कार ले आए, थोड़ा सा खुशी मिली और कुछ समय के बाद में पुरानी पड़ गई, बिगड़ गई, तो खुशी हमारी ख़त्म। अगर हमने मकान को बढ़िया से पोत लिया, सजा लिया, 4 दिन बाद गंदा पड़ गया, तो हमारी खुशी ख़त्म। 10-20 लोगों से हम मिल लिए, बहुत खुश हो लिए, और वो जब हमसे बिछड़े तो हमारी खुशी ख़त्म। अगर हमने बहुत कुछ अच्छा खा लिया, होटल में जाके एंजॉय ले लिया, पिकनिक मना ली, और कुछ समय के बाद में हमारी खुशी ख़त्म। तो हम क्या करें जिससे हमारे अंदर सदा रहने वाली खुशी बनी रहे और सदा रहने वाला सुख बना रहे? और उसके लिए सदा दिवाली और होली और नया वर्ष रहती है, और उसके लिए हमेशा बसंत का समय रहता है। आप चाहे गृहस्थ हों, चाहे विरक्त हों, आप कुछ भी हों, ये काम आप घर पे भी बैठे कर सकते हैं। घर द्वार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, साधु संत बनने की जाएगा। और जो हमारा जीवन दुखों से भरा हुआ था, वो हमारा जीवन सुख, आनंद और खुशियों से भर जाएगा। महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि सदा वर्तमान में जियो। वर्तमान में जीने का मतलब है कि भगवान के भजन, चिंतन, ध्यान में जीना। क्योंकि तो ये तभी संभव है जो सदा आनंदित है, जो सदा सुख रूप है, जो सदा शांति स्वरूप है। उसका भजन चिंतन करने से, उसमें मन लगाने से और उसकी अनुभूति कर लेने से सदा रहने वाली शांति, सुख, आनंद मिल सकता है, और हमारा जीवन सदा सदा के लिए आनंदित रह सकता है। तो भगवान बुद्ध कहते थे सदा वर्तमान में जियो। जो समय हमारे सामने आ रहा है और गुजर रहा है, यदि उसी समय को हम मूल्यवान बना लें और उसी गुजरते हुए समय का महत्व अगर हम समझ लें, तो हमारे लिए हर क्षण, हर मिनट और हर घंटा, हर घड़ी, हर महीना, हर वर्ष मूल्यवान बन जाएगा, और वो फल दे देगा जो फल को पा करके मनुष्य परम सुखी हो जाता है, परम आनंदित हो जाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, और दुखों से सदा सदा के लिए छूट जाता है। नए वर्ष का मतलब या नए समय का मतलब यही है कि हमको अपने मन को नया बनाना है, और उस परमात्मा को पाने के लिए हमें भजन, चिंतन, ध्यान और सुमिरन करना है। उसी के द्वारा हमारा मन और चित्त, हृदय, इंद्रियां शुद्ध, निर्मल, पावन बन सकती हैं। जैसे कोई गाड़ी पुरानी हो जाती है, खूब बढ़िया सा डेंटिंग पेंटिंग करके खूब बढ़िया से धुलाई कर देते हैं,
तो कहते हैं अरे भाई ये तो गाड़ी एकदम नई हो गई। इसी तरह से हमारे अंदर की जो मशीन है वो बहुत गंदी हो चुकी है, बहुत मलिन हो चुकी है, बहुत पुरानी पड़ चुकी है। तो यदि हम इसी को धुल लेते हैं, साफ कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, तो हमारे अंदर की मशीन नई बन जाती है और पवित्र और पावन हो जाती है, और हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे छोटा बच्चा एक नया जन्मा हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि कितना आनंदित रहता है, कितना मस्त रहता है। वो आनंदित और मस्त कैसे रहता है, क्या कारण है? उसका कारण यह है कि वह अपनी आत्मा में आनंदित रहता है। लेकिन एक व्यक्ति बहुत दुखी है, परेशान है, उदास है, उसका कारण यह है कि वह संसार की विषय वस्तुओं में रस ले रहा है और उनसे आनंदित हो रहा है। वो वस्तुएं उनके पास आ जाती हैं तो क्षण भर के लिए आनंदित हो लेता है, खुश हो लेता है, और जब वो वस्तुएं उसके पास से हट जाती हैं तो वह दुखी हो जाता है। तो इसलिए सदा आनंद में रहने के लिए, सदा शांति में रहने के लिए, सदा मस्ती में रहने के लिए हमको भगवान के भजन चिंतन ध्यान में रहना पड़ेगा, और इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है।